नमस्कार, मैं डॉक्टर डी डी चित्रा आज आपको योग निद्रा के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बताया था मेडिटेशन पर जाने के लिए 4 स्टेप्स अगर आप करेंगे तो अभ्यास करिए पहले, उसके बाद कहीं मेडिटेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना है, मैंने बताया था शव आसन की तैयारी। शव आसन को जितना प्यूरिफाइड करेंगे उतना आपका योग निद्रा बढ़िया होगा। जितना योग निद्रा बढ़िया होगा उतना शिव आसन बढ़िया होगा। जितना शिव आसन बढ़िया होगा उतना आपका ध्यान बढ़िया लगेगा। स्टेप से इसके आगे भी बहुत अलग तरह से स्टेप्स हैं, और तो आप अभी मैंने पिछले 2 एपिसोड में आपको बताया था कि शवासन क्या होता है, उसका क्या बेनिफिट। दूसरे एपिसोड में मैंने आपको शवासन करवाया, तो उस शवासन को आप करिए। आई थिंक आप लोग कुछ अभ्यास कर रहे होंगे। जो लोग इस अभ्यास को कर रहे होंगे डेफिनेटली वो पाएंगे कि बहुत सारी चीजें उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया होगा। अब जब हम शवासन करते हैं तो आपको बताएं कि आपको एंड पॉइंट में क्या मिलेगा। शव आसन में जब आप बिल्कुल असहाय बिल्कुल पड़े होते हैं, मानसिक तौर पे भी शारीरिक तौर पे बिल्कुल हिलना नहीं, तो अंत में आप अपनी मन की भावनाओं से एक वर्चुअल ट्रेवलिंग करें आउटसाइड द बॉडी, और आप देखिए कि दूर से कि आपकी बॉडी वहां पर पड़ी है, ना कि आप खुद पड़े हो। ऐसा ऑब्जर्वेशन अपने मन की भावनाओं से बाहर आके फिर ऑब्जर्व करिए वर्चुअल आईज से, और फील करिए कि क्या आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्चुअल आईज आपको बता देंगी कि आपका भी चेस्ट और पेट काफी ज्यादा हिल रहा है। तो उस पेट और चेस्ट की जो ब्रीदिंग की वजह से जो हिलना है उसको आपने धीरे धीरे कंट्रोल करना है। पहले एक सांस में कंट्रोल करिए, फिर 2 सांस, फिर 3 सांस, फिर 4 सांस, धीरे धीरे सांसें बढ़ा करिए कंट्रोलिंग में। अब ये कंट्रोलिंग आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपकी योग निद्रा बढ़िया हो जाएगी। फिजिकल रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी इज शवासन। फिजिकल रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग इज शवासन। अब हमने करना है रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, यानी कि मन को रिलैक्स करना है। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि आपको फिजिकल मूवमेंट जितनी थी वो आपने स्थिर कर दी, शिथिलता आ गई और आप निढाल पड़े हुए। अब आपने क्या करना है, अपने सांसों को आपने कंट्रोल कर चुके हैं। अब धीरे धीरे तमोगुण को बढ़ाते रहना है, लेकिन इतना ना बढ़े कि आपको नींद आ जाए, ठीक है। और अपने रजोगुण को भी डाउन करना है, इतना ना हो जाए कि आप बिल्कुल ही दिमाग भी चलाना बंद कर दें, क्योंकि मेडिटेशन में दिमाग तो चलाना पड़ेगा, मन को थोड़ा प्रभाव तो चाहिए, वो तमोगुण से आए। तो दोनों को डाउन करके जब ये समान हो जाते हैं और एक ऐसी स्थिति पर आते हैं, तब सतोगुण की उत्पत्ति होती है, जो कि मार्गदर्शन देती है आपको मेडिटेशन करने, ठीक है। अब क्या होगा, इससे हमारा जो मन है वो एक्टिव होगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, और डिस्ट्रक्टिव जो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड है, जो दिमाग में उल्टा पुल्टा उथल पुथल चलती, उसको बिल्कुल काम कर देगा, ठीक। अब तमोगुण की अधिकता ना हो, नहीं तो आप सो जाएंगे। रजोगुण की अधिकता ना हो, एक न्यूनतम पर रखना होगा, ताकि आपकी मन की चंचलता कम होती जाए। और जैसे जैसे आप सांस कंट्रोल करेंगे वैसे वैसे आपकी मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम देखते हैं एंग्जाइटी स्ट्रेस टेंशन में हम सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, उबड़ खाबड़ तरीके से। जब हमारा मन शांत होता है आराम से सांस लेते हैं। तो इसी स्थिति में जब हम आराम से सांस लेना शुरू करेंगे तो हमारा मन अपने आप से शांत होता जाएगा, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम ध्यान में जा सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे हमारा कामनेस आएगी तमोगुण से और सांस का कंट्रोल आएगा, तो हमारी एंग्जाइटी स्ट्रेस बेचैनी रेस्टलेस सब चीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड अवेयरनेस टुवर्ड्स द हायर कॉन्शियसनेस। अब हम अवेयरनेस करने के बाद हम बढ़िया से मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज आती है, कभी कभी हमको शुरू में जब अभ्यास करते हैं योग निद्रा के या शवासन का,
हल्का सा नींद का झपका लगता है, बहुत जबरदस्त, पावर नैप बोलते हैं। अगर वो लगता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वो नेचुरल है। अगर कभी भी आप मन से परेशान होते हैं, आपको नींद नहीं आती, अगर उसको करेंगे तो क्षण भर की नींद भी बहुत इफेक्टिव होगी। योग निद्रा में व्यक्ति को सोना नहीं है, ये नींद नहीं है, परंतु ये नींद के बराबर का बेनिफिट दे देती है, ये पक्की बात है। अब ये योग निद्रा कैसे करें? आप शवासन में तो लेटे हुए हैं, शवासन में आपने अभ्यास कर लिया कि सारे शरीर को आपने स्थिर कर दिया और शिथिल कर दिया, परंतु अब इसमें सांस भी आपकी बहुत स्लो होगी। अब क्या करना है, अपने मन को सांस के द्वारा जोड़ना है। किस तरह से जोड़ना है? आपने ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट का वो मरकरी देखा होगा जो ऊपर से चमकता है, या आपने बच्चों को देखा हो लेजर लाइट से हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी एक पॉइंट पर लाइट जाती है। इसी तरह से अपने मन को सांस के टिप पर जो अंदर जा रहा है उस पर स्थिर करना है, और वो जहां जहां जाएगा वहां तक वो शार्प तरीके से अपना मार निकालते हुए वहां तक पहुंचेगा जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। जिसको योग निद्रा प्रॉपर करनी है उसको एनाटॉमी का ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा अंग कहां पर स्थित है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मन की भावनाओं से जो हमने लेजर बीम लाइट बनाई है, क्योंकि मन का प्रवाह और प्राण शक्ति का प्रवाह जाके उस पॉइंट पर टच करे जहां पर आपके वीक पॉइंट है, और आपको स्वस्थ करे, और जो आपकी बीमारियां उसको बर्न आउट करके बाहर निकाल दे। इनहेल करेंगे, उस पॉइंट को बिल्कुल एंड तक ले जाए, और वापस आएंगे तो उसके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, आपके विजातीय तत्व बाहर निकलेंगे यानी कि, और उसके अलावा आपकी मन की वेदना, शरीर की वेदना सब बाहर हो जाएगी, और नसों नाड़ियों में जो विजातीय तत्व जमा हुए पड़े उसको क्लीन करेगा, शुद्धिकरण करेगा। शुद्धिकरण करने के बाद आपका हर एक प्रवाह, हर एक ऑर्गन्स बिल्कुल बैलेंस फंक्शन करेंगे। योग निद्रा में आपको आनंद की अनुभूति हो। शवासन से थोड़ा डीप है। अब योग निद्रा में क्या करना है, मन की चंचलता खत्म है लेकिन मन का एक्शन नहीं खत्म हुआ है। अब हमने क्या करना है, मन के प्रवाह से अपने शरीर के अंदर से बाहर निकलना है और बाहर की प्रकृति के बारे में ध्यान केंद्रित करना है। जैसे आप कभी ऐसी जगह गए हो, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल योग निद्रा, एक्सट्रो इंस्पेक्शन, यानी कि बाहर की अनुभूति करना है। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमें क्या हुआ, सबसे पहले आज तक जो आपने समय आनंद से गुजारा था, कहीं पर भी गुजारा था, कहीं पर, तो ये हुआ एक्सट्रोस्पेक्शन, बाहर की आनंद को हमने उसकी अनुभूति लेना, उसका एक्सपीरियंस करना। आप लेटे हुए हैं लेकिन एक्सपीरियंस बाहर का करना है। तो वर्चुअल ट्रैवलिंग होगी नेचर की, प्रकृति में आप क्या क्या देख, फूल पत्ते, पेड़ पौधे, जंगल, कोई बाग बगीचा, जो भी आप देखना चाहें वो मन की आंखों से आप देखिए, उसमें ट्रैवल करिए। या कहीं पर भी आप गए हो, जैसे किसी अच्छे मंदिर में, मणि महेश, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, किसी भी गुरुद्वारे में गए हो जहां पर आप आनंद आए हो, जैसे हेमकुंड साहब, पत्थर साहब, या किसी भी मस्जिद में गए हो, जैसे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, या आपका अजमेर में ख्वाजा शरीफ की दरगाह, वो जो जो मानता है वो आप करिए, उसमें किसी को कोई अड़चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी क्रिश्चियन की तरह हैं तो आप चर्च, ईसाई लोग चर्च में जाए, वहां पर बैठ के प्रेयर करें। जहां पर आपको सबको सबसे ज्यादा सुकून मिला है वहां पर दोबारा जाइए और उसका आनंद लीजिए अपने मन की आंखों से। अब अपने गुरु का ध्यान दीजिए जिसने आपको शिक्षा दी, गुरु मंत्र को आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, गुरु वाक्य को समझिए, इस तरह से गुरु ज्ञान को दोबारा से उजागर करिए। इस तरह से हम वर्चुअलाइज, हम बाहर चले जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन, एक्सटर्नल योग निद्रा। अब करेंगे हम इंटरनल योग निद्रा, जिसके लिए मैंने बोला था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, किस ऑर्गन का क्या काम है और कहां पर स्थित है हमारे शरीर।
तो हम क्या करते हैं, हम अपने सेंसेस को बाहर से फिर अंदर की तरफ लाते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल योग निद्रा, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, अब आपने इंस्पेक्ट करना है क्या, कि मन के प्रवाह को, अपने प्राण शक्ति को और मन को अपने शरीर के अंदर ले जाना है, और एक एक अंग को क्लीन करते हुए वापस सांस के द्वारा वापस आना है। यानी कि you to just reach each and every cell of the body organ wise and exhale out all the impurities of body and mind also, जो हृदय में स्थित है मन और आगे चल। इसके अलावा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पर भी आपकी ब्लॉकेजेस है, नाड़ियां, नस कहीं पर ब्लॉकेज है, उस पर भी आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो योग निद्रा से ही हम बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा शार्प शूटिंग मन और प्राण शक्ति मिलके काम करते हैं। इस तरह से हम लोग सप्त धातु, पंच तत्व, पंच प्राण, पंच कोश, इन सब पर ध्यान केंद्रित करते हैं हाई बीम लेजर लाइट शार्पनेस के द्वारा, और इससे हम शरीर, मन, इमोशंस और इंटेलेक्ट को प्यूरिफाई करते हैं, आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। इससे हमें हर तरह की बीमारियों को इरेडिकेट कर सकते हैं, नाड़ी को शुद्ध कर सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिशनर धीरे धीरे करके अंदर के जो हमारा जो पूरा वास है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे प्रकृति में पांचों तत्व विद्वान ऐसे हमारे अंदर है, तो इनर सर्कुलेशन करते हैं, अंदर की स्थिति देखते हैं, अंदर की कॉन्शियसनेस जागृत करते हैं, जो कि जनरलाइज्ड है, लेकिन मेडिटेशन में अलग थोड़ा सा और डीप जाएंगे। अभी हम पूरे शरीर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हर एक को प्यूरिफाई कर रहे हैं और इसी में रोमिंग कर रहे हैं। अब हम शरीर के बाहर नहीं जा रहे। अब शरीर 5.5 फुट का है, इसमें पूरे में घूम के फिर हम सांस पर आ जाते, दोबारा से सांस में ध्यान केंद्रित करते, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। उसके बाद इसको जब हमारा करने के बाद हृदय में ध्यान करते हैं। हृदय में ध्यान करने के बाद हमारा जो सांस से भी विच्छेद हो जाता है। हमारा जो मन है शरीर से विच्छेद होकर केवल संकुचित होकर केवल हृदय में आ गया। हृदय बहुत छोटा है। हृदय के बाद आज्ञा चक्र, जब ये मन की चंचलता सब खत्म होकर इधर उधर से समेट के जब हम हृदय में और बाद में आज्ञा चक्र में जो मन की स्थिति वहां तक ले आते हैं, तो हमारे सारे सेंसेस से हमारा विड्रॉल हो जाता है, हमारे शरीर से विड्रॉल हो जाता है, बिल्कुल विच्छेद हो जाता है। जब हमारे सारे सेंसेस ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारी केवल अंदर की अनुभूति रह जाएगी, और उसी अनुभूति से हम पूरा मन को काबू करने के बाद बुद्धि को कुछ करने को नहीं रहता है, यानी कि बुद्धि भी शांत हो जाएगी। इंटेलेक्ट विल बी स्टॉप्ड पार्शियली। मन स्थिर हो गया, बुद्धि को कुछ करने को नहीं। अब हम क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे करके बुद्धि से आगे बढ़े। अब हम करेंगे योग निद्रा करने के बाद चिर योग निद्रा, उससे भी डीप होती है। इसको हम शिवासन बोलते हैं। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जब हम दोनों रूप से जब हम स्थिर हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, और मन की चंचलता जब बिल्कुल खत्म हो जाती है, तब हम एक ऐसे आसन में बैठते हैं कि हमके बाहर का रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, यानी कि बाहर का आभास खत्म हो जाता है। तब बोलते हैं शिवासन। और उसी शिवासन में हमें बैठ के मेडिटेशन करवाते हैं, या लेट, कोई दिक्कत, किसी भी पोस्चर में बैठे या लेटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अवेयरनेस ऑफ हार्ट, लंग्स, ब्रेन सब खत्म हो जाता है। शरीर का मन से विच्छेद हो जाता है, मन बिल्कुल अलग हो जाता है, और इस समय मिनिमम प्राण शक्ति यूज होती है हमारे को केवल जिंदा रखने। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है और जो वॉलेंट्री ऑर्गन्स है उसको हटके जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो चल रहे हैं केवल उसके लिए एनर्जी यूज होती है। और वाइटल ऑर्गन मेनली हार्ट, ब्रेन और लंग्स, ये तीनों बड़े आराम से शांतिपूर्वक काम करते हैं। और इनको काम को भी हमने हटा दिया, मन से हटा दिया, तो हमारा ध्यान और अंदर चलता है, और सूक्ष्म होने के बाद इससे हमारे को परफेक्ट कामनेस ऑफ माइंड आएगी। और उसके बाद जब ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, तो हम प्रभु का ध्यान दे पाएंगे। जो शिव आसन है वो होता है स्थिर बुद्धि, और उसमें अहंकार यानी कि अपना आकार भी हट जाता है, लॉस्ट हो जाता है।
आत्मा केवल रह जाती है कि मन स्थिर हो गया, मन पूरा स्थिर हो गया, यहां पर भी मन स्थिर हो, तो केवल बुद्धि रहेगी। मन और बुद्धि का जो काम था कि मन जो देखता फिर बुद्धि काम करती है, वो भी खत्म हो गया। अब जो अंदर बचा वो बची आत्मा। अब जब आत्मा ही बची है और बुद्धि को कुछ काम करने को नहीं है, अब विच्छेद हो चुका है, तब जाके परम आत्मा का उसको आभास होना शुरू हुआ। तभी आत्मा जब बिल्कुल अलग हो जाएगी शरीर से, ऐसा फील करना होगा, फील होता है, तब जाके आप स्थिर बुद्धि होने के कारण बिल्कुल केवल आप आत्मिक रूप से आप जीवित हैं, बस।